अयोध्या राम आएंगे। कोमल निर्मल मन का विश्वास आस्था वर्सेस पॉलिटिसाइजेशन। राम, क्या अर्थ है इसका? रम धातु में धम प्रत्यय जोड़कर बना हुआ है राम। रम का अर्थ रमना या निहित होना, धम का अर्थ ब्रह्मांड या खाली जगह, अर्थात कण कण में व्याप्त या जो जगह या मन खाली वहीं बस जाते हैं अपने अपने राम। वेलकम गाइस, दिस इज विशाल सक्सेना। अभिनंदन करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रमोलगेशन में। आइए 500 सालों के राम मंदिर के क्रमबद्ध करते हैं ताकि समय पर याद रख सकें। (1528) 935 हिजरी मुस्लिम्स का ये कैलेंडर हुआ करता है। बाबर के वाइसराय हुआ करते थे मीर बाकी, इन्होंने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। 1853 ये पहली सांप्रदायिक लड़ाई प्रकाश में आई। उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने फेंसिंग करवा दी, इनर आउटर स्पेस को अलग अलग कर दिया। इनर एरिया में मुस्लिम्स नमाज अदा करते थे, आउटर एरिया में हिंदू पूजा करने लगे। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास जी ने आउटर एरिया में पूजा करवाने के लिए फैजाबाद कोर्ट के अंदर वाद दायर किया। हालांकि कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 1949 के अंदर बहुत फेमस नाम है श्री अभिराम दास जी, इन्होंने दिसंबर 22 व 23 की मध्य रात्रि में रामलला जी की मूर्ति स्थापित कर दी। फलस्वरूप बहुत सारे दंगे हुए, दोनों पक्षों से सिविल सूट दायर हुए। सरकार ने यह कहकर, ये प्लॉट नंबर 583 हुआ करता था, इसे बैन कर दिया, सीज कर दिया कि मामला कोर्ट में है। (1950) के अंदर महंत रामचंद्र दास जी ने एक सूट फाइल किया। उन्होंने ये मांग रखी कि हिंदुओं को पूजा तो करने दी जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने एक सूट फाइल किया कि पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए। इसके प्रति उत्तर में 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक सूट फाइल किया कि इलीगल तरीके से ये मूर्ति को रखा गया है, इसलिए पोजीशन उनको मिलना चाहिए, उनका पोजीशन है। कोर्ट के बाहर क्या चल रहा था? 1964 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए एक कमेटी का गठन किया। उसकी क्रिया चल रही थी पूरी 1964 के अंदर। विचार मंथन हुआ। 1986 में पहला आदेश फैजाबाद कोर्ट से हिंदुओं के पक्ष में आया। मंदिर के ताले हिंदुओं को पूजा करने के लिए खोल दिए गए। इसका विरोध हुआ। मिस्टर जिलानी साहब जो हुआ करते थे, उनकी अगुवाई में बाबरी मस्जिद कमेटी का गठन हुआ। 1989 उस समय राम मंदिर की मांग जो थी वो अपने चरम पर चली गई थी। अब यहां से लड़ाई होती है, टाइटल की लड़ाई हो रही है, रामलला विराजमान की लड़ाई है ये। तत्कालीन सरकार उस समय विश्व हिंदी परिषद ने विवादित ढांचे को निकट एक भूमि पर एक मंदिर की नींव भी रख ली। 1990 भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह गवर्नमेंट में श्री एल के अडवाणी जी उन्होंने रथ यात्रा शुरू करी। बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए थी। इसके जवाब में
बीजेपी की गवर्नमेंट से, जो वीपी सिंह जी ने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया समर्थन। उस समय फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए कांग्रेस के समर्थन में चंद्रशेखर जी वो पीएम बन गए और गवर्नमेंट दोबारा चुनाव होने से बच जाते हैं, गवर्नमेंट बच जाती है। 1991 मिस्टर कल्याण सिंह जी, जो तत्कालीन यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे एरिया का अधिग्रहण कर राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को पट्टे पर दे दिया। बहुत खींचातानी भी हुई थी उस समय उनके विरोध में। 6 दिसंबर 1992 तकरीबन 2 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। काफ़ी खून खराबा हुआ, गोलियां चली, बहुत लोग मारे गए इसके अंदर। 10 दिन के बाद 16 दिसंबर 1992 को पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में लिबरहन कमेटी का एक गठन किया जाता है। लिबरहन कमेटी 17 साल के लंबे अंतराल के बाद 30 सितंबर 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देती है। यहाँ गौरतलब है कि दिस वन मैन कमीशन विच वॉज लेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मिस्टर MS लिबरहन शेयर द फॉलोइंग रिपोर्ट। मैं आपको ये रिपोर्ट को हिंदी में भी बताऊंगा जिससे कि समझ में आए रिपोर्ट है क्या। The preparation was accomplished with phenomenal secrecy, was technically flawless with consistency and assured results। क्या मतलब हुआ इसका? तैयारी अभूतपूर्व गोपनीयता के साथ की गई थी, निरंतरता और सुनिश्चित परिणामों के साथ, त्रुटिहीन तकनीक रूप से। द थीम वॉज पार, जो भी सोची समझी रणनीति थी वो पूरी क्षमता के साथ थी। इट अट्रैक्टेड क्लस्टर्स ऑफ यंग मैन टू सपोर्ट द हिडन एजेंडा। इसने छिपे हुए एजेंडे का समर्थन करने के लिए युवाओं के समूह को आकर्षित किया। आकर्षण, इन्फैचुएशन। लीडर्स नो हाउ पैशंस आर अराउज्ड एंड हाउ टू प्रिवेंट द सेम। नेताओं को पता है जुनून कैसे जगाया जाता है और इसे कैसे रोका जाए। They, however, always see what would be beneficial to them rather than what would be good for the nation। हालांकि वे हमेशा देखते हैं कि उनके लिए क्या फायदेमंद होगा, बजाय इसके कि क्या देश के लिए हितकर है। दिस इज वॉट हैपेंड इन अयोध्या। यही अयोध्या में हुआ था। ये लिबरहन कमेटी की रिपोर्ट थी। उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव जी, जो अयोध्या में एक उन्होंने बिल भी पास करवाया उस समय अयोध्या एक्ट के नाम से, उन्होंने एक प्रपोजल दिया। क्या था वो प्रपोजल? एक राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। (2002) श्री अटल जी की गवर्नमेंट ने राम मंदिर में हिंदू मुस्लिम मीडिएशन के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनवा दिया। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट ने एक 3 जजेस की बेंच बनाई। कौन कौन थे इसमें? एक तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान, जस्टिस DV शर्मा। इन्होंने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। 30 सितंबर 2010 ये आया ऐतिहासिक फैसले का दिन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया उन्होंने? फर्स्ट पार्ट भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा जो रिप्रेजेंट हो रहा था वो रामलला को दे दिया जाए। सेकंड पार्ट
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए और थर्ड पार्ट निर्मोही अखाड़ा को दिया जाए। दिसंबर 2010 भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड यह हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर देती है। फरवरी 2016 को मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर एक फाइल लगाते हैं। 17 में उसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस खेयर एडवाइस करते हैं कि राम मंदिर प्रकरण पूरे देश का मसला है, इसको अगर कोर्ट के बाहर अगर सुलझा लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दिसंबर 2017 के अंदर हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में 32 केस फाइल किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके अगेंस्ट में, ऑर्डर के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स वो इसको सुनना शुरू करेगा। एक बेंच का गठन किया जाता है, उसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, इसके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक मीडिएशन पैनल भी बनाया जाता है। वो पैनल में श्री रविशंकर जी भी थे, एक रिटायर्ड जस्टिस FMI कलीफुल्ला भी थे, एक सीनियर एडवोकेट श्री राम पांचू, बहुत जाना पहचाना नाम है। ये 3 मेंबर हुआ करते थे उसमें। 40 दिन की लगातार हियरिंग के बाद अगस्त से 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला सुना और अपना डिसीजन उसने रिजर्व कर लिया। साथ में उसने सारी पार्टी से बोला कि अपना माउल्डिंग ऑफ रिलीफ सबमिट कर दें 3 दिन के अंदर। व्हाट इज माउल्डिंग ऑफ रिलीफ? राहत में बदलाव। इसका मकसद दूसरे पक्ष को सांत्वना के रूप में समाधान मिलना। सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 142 और सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। खासकर अगर टाइटल सूट डिक्री के मामले में ये प्रावधान है कि पिटीशनर जो डिमांड करता है अगर वो उसे नहीं मिलता है तो उसके विकल्प के रूप में उसे क्या मिल सकता है। अयोध्या राम आएंगे। अ क्विक रिव्यू। तुरंत एक बार सब लोगों ने क्या क्या बोला रिव्यू करते हैं। हम पड़ाव में चल रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा के सुशील कुमार जैन जी, उन्होंने कहा कि 1934 से इनर कोर्टयार्ड का पोजीशन उनके पास है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। हालांकि इसको साबित करने के लिए उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो राजीव धवन जी थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर 1949 में ये इलीगल तरीके से सारी कार्रवाई हुई, उसमें जो भी रखा गया। हालांकि उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो राम चबूतरा, इसमें हिंदू राम जन्म स्थल के रूप में पूजा किया करते थे, तो ये उन्होंने अपनी कोई उन्हें दिक्कत नहीं थी। तीसरा था रामलला विराजमान के CS वैद्यनाथन। उन्होंने कहा कि भाई 1528 में मस्जिद से पहले भी मंदिर था, जो कि मंदिर के ऊपर बनाई गई थी
1949 से पोजीशन भी उनके पास है। एएसआई की रिपोर्ट क्या कह रही है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बता रही थी कि मस्जिद के पिलर्स दे फाउंड हिंदू मोटिव्स एंड स्कल्पचर्स विच वॉज अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ टेम्पल बिफोर मस्जिद। Let's check what the supreme statement now is. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू किया, द टाइटल ऑफ द लैंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर एविडेंसेस, नॉट ऑन एएसआई रिपोर्ट्स नॉर स्टेटमेंट्स ऑफ लोकेलिटीज। भाई लैंड का जो भी डिसीजन है वो लीगल आधार पर होना चाहिए, जो लॉफुल है, ना कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर, या जो वहाँ पर एक प्रथा चली आ रही थी कि राम मंदिर यहाँ पर पहले था, उस पर तो नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने फैक्ट क्या बताया, एविडेंस क्लियरली शोज दैट बीइंग अ मस्जिद हिंदूज वर नेवर बीइंग स्टॉप्ड टू वर्शिप देयर। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद तो थी पर हिंदुओं को कभी रोका नहीं गया वहाँ पूजा करने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसीजन टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट इज अनसस्टेनेबल डिसीजन। और ये भी बोला कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, वो यहाँ पर उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? इट वॉज अ रॉन्ग रिलीफ, इट वॉज नेवर आस्क्ड बाई एनी पार्टी, सो इट वॉज रॉन्ग डिसीजन। किसी ने मांगा ही नहीं है, आपने फिर भी उनको तीनों को 3 हिस्से दे दिए। मेजॉरिटी ऑफ दिस केस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ज़्यादातर इस केस के पहलू हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे आधारित हैं। बाय रिलाइंग ऑन प्रोबेबिलिटीज इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 1857 हिंदूज वर वर्शिपिंग इन आउटर प्लेस ऑफ दैट एरिया, दस देयर कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड। बाहर पूजा कर रहे थे, इसलिए हिंदुओं का अस्तित्व था वहां पर। कोर्ट ऑल्सो सेज स्टेज ऑन मुस्लिम नमाज वॉज इम्पोज ऑन 23 दिसंबर 1949। यानी जो 23 दिसंबर 1949 को जो मुस्लिम नमाज पर स्टे लगा था, उस डेट से मूर्ति जब उसमें मस्जिद में रखी गई थी, Muslim right to worship got deprived for their 400 years old masjid. Babri Masjid means 2.77 acre of land. ये ब्रिलियंटली स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, और क्या बोला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट यूजिंग इट्स पावर of Constitution's Article 142 gives final directions. क्या क्या उन्होंने फाइनल डायरेक्शंस दे दिए? Constitution's Article 142 to pass such decree or make order as is necessary for doing complete justice. क्या क्या रिलीफ किस किस पार्टीज को दिए हैं? बाबरी मस्जिद मीन्स 2.77 एकड़ ऑफ लैंड, और ये लैंड उन्होंने दे दी रामलला ब्राजमन को, विल गो टू रामलला ब्राजमन। सुन्नी वक्फ बोर्ड को एट द सेम टाइम विल बी गिवन 5 एकड़ ऑफ लैंड थ्रू ईदर सेंट्रल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट। बोथ पार्टीज विल बी allotted the same at the same time. इतिहास गवाह है कि पक्ष और विपक्ष सभी संतुष्ट नहीं हो सकते, परंतु जब सभी मीडिएशन वार्ता असफल हुई तो सर्वोच्च न्यायालय को दखल लेना पड़ा, आवश्यक भी था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की व्याख्या एकता व अखंडता के संदर्भ में करनी चाहिए। अयोध्या राम आएंगे, आपके राम, मेरे राम, माता कौशल्या पुत्र राम, कैकई पुत्र राम,
दशरथ पुत्र राम, सहनशीलता के प्रतीक राम, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। थैंक यू गाइस।